विधवा महिला और साधु की कामवासना भाग 1। गांव सुरजनपुर अपने घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। उस मंदिर के पीछे एक रहस्यमय तालाब था जिसके चारों ओर घने पीपल के पेड़ खड़े थे। गांव वाले कहते थे कि उस तालाब के पास जाने से अनहोनी घटनाएं घटती हैं, पर कुछ लोग इस बात को अंधविश्वास मानते थे। इसी गांव में रहती थी रमा, एक सुंदर लेकिन दुख भरी आंखों वाली विधवा। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही परिपक्वता झलकती थी। उसके पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाते, कुछ दया दिखाते तो कुछ उसके सौंदर्य के कारण ईर्ष्या करते। रमा अकेली रहती थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था जिसे वह छुपाए रखती थी। एक अधूरी कामना, एक अनजानी तड़प। एक दिन गांव में एक साधु आया। लंबी जटाएं, तेजस्वी आंखें और रहस्यमय मुस्कान वाला वह साधु अपने आप को स्वामी व्रतानंद कहता था। लोग कहते थे कि वह साधु चमत्कारी है और जिसने भी उससे आशीर्वाद मांगा उसकी मनोकामना पूरी हुई। साधु गांव के बाहर उसी प्राचीन मंदिर के पास ठहरा था जहां लोग जाने से डरते थे। रमा को भी साधु के बारे में पता चला। वह चाहती थी कि अपने दिल के भीतर छुपे खालीपन को भर सके, चाहे वह आशीर्वाद के बहाने ही क्यों न हो। एक रात चांदनी में नहाई हुई रमा चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे साधु के मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। साधु धूनी रमाए बैठा था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, मानो वह रमा के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। रमा ने झिझकते हुए कहा, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। शांति पाने के लिए आत्मा को मुक्त करना पड़ता है, उसने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है जिसे बुझाने की जरूरत है। रमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साधु के शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी आंखें जैसे रमा के सबसे छुपे हुए राज्य को उजागर कर रही थीं। क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? रमा ने धीमी आवाज में पूछा। साधु उठकर रमा के करीब आया। उसके स्पर्श में न तो शुद्धता थी, न ही पवित्रता, बल्कि एक अद्भुत खिंचाव, एक रहस्यमय ऊर्जा थी। रमा के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने खुद को पीछे नहीं हटाया। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुक्ति केवल शरीर और आत्मा के मिलन से ही संभव है। उस रात के बाद रमा अक्सर मंदिर जाने लगी। वे दोनों एक रहस्यमय संबंध में बंध गए थे। दिन में रमा एक विधवा की तरह सामान्य जीवन जीती, लेकिन रात को वह मंदिर में साधु के साथ मिलकर अपनी छुपी कामनाओं को जीती। पर यह कहानी केवल उनके शारीरिक रिश्ते तक सीमित नहीं थी। रमा ने जल्द ही महसूस किया कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास कुछ ऐसा रहस्य था जो सामान्य नहीं था। साधु के स्पर्श के साथ रमा को अजीब सपने आने लगे, जैसे वह किसी दूसरे युग में जी रही हो, जहां वह साधु की पत्नी थी और दोनों किसी रहस्यमय शक्ति के हिस्से थे। रमा ने जब साधु से इस बारे में पूछा तो उसने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ रिश्ते जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। लेकिन इसी दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। बच्चों के गुम होने की खबरें आने लगीं। लोग साधु पर शक करने लगे, पर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रमा के भीतर भी डर पनपने लगा। क्या वह किसी अंधेरे जाल में फंस रही थी? क्या साधु की असली पहचान कुछ और ही थी? और क्या यह सब सिर्फ शारीरिक आकर्षण था या कोई गहरा खतरनाक राज? एक रात रमा ने साधु का पीछा करने का निश्चय किया। वह छुपते छुपाते मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर चली, जहां साधु अक्सर अकेले जाता था। पेड़ों की छांव में रमा ने देखा कि साधु एक गहरे गड्ढे के पास खड़ा था और वहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रमा का दिल कांप उठा। वह जान गई थी कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिर के पीछे छुपी अंधेरी जगह पर खड़ी वह उस दृश्य को देख रही थी जिसे देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। साधु व्रतानंद एक गहरे गड्ढे के पास खड़ा था। उसके हाथों में एक अजीब सी चमकती हुई माला थी और वहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रमा के रोंगटे खड़े हो गए।
वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके साथ वह इतनी रातों तक आत्मा और शरीर का मिलन करती रही, वही साधु इतनी भयानक हरकतों में लिप्त हो सकता है। साधु मंत्र बुदबुदा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ज्वाला थी, मानो वह किसी और ही दुनिया से संवाद कर रहा हो। रमा ने ध्यान से देखा तो पाया कि गड्ढे में कोई छोटा बच्चा कैद था, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रमा के भीतर भय और क्रोध का मिश्रण उमड़ पड़ा, पर वह जानती थी कि अभी वहां से निकलना ही ठीक होगा। वह चुपचाप लौट आई, पर उसके मन में साधु के रहस्य को उजागर करने की जिद घर कर चुकी थी। अगले दिन रमा गांव के पुराने पुजारी पंडित हरिदेव के पास गई, जो कभी इस मंदिर के प्रमुख हुआ करते थे। वह बूढ़ा और बीमार था, पर उसकी आंखों में अब भी ज्ञान की चमक थी। रमा ने धीमे स्वर में पूछा, पंडित जी, ये साधु व्रतानंद कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? पंडित हरिदेव ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, व्रतानंद वह साधु नहीं है। वर्षों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, जो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए मासूम बच्चों की बलि देता था। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी तालाब के पास जिंदा गाड़ दिया था, पर कहते हैं तांत्रिक कभी पूरी तरह मरता नहीं, उसका अभिशाप मिटता नहीं। रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या व्रतानंद वही तांत्रिक था? पर कैसे? वह तो पूरी तरह से जीवित और शक्तिशाली था। उस रात रमा फिर मंदिर गई। साधु वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे उसे सब पता हो। रमा ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, पर साधु की आंखें जैसे उसके भीतर झांक रही थीं। तुम परेशान लग रही हो रमा, क्या बात है? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। रमा ने जबरन मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अजीब अजीब सपने आते हैं इन दिनों। साधु ने उसके करीब आकर धीरे से उसका चेहरा थामा। सपने कभी कभी हमारे पिछले जन्मों की याद दिलाते हैं। तुम और मैं, हमारे रिश्ते का अंत नहीं है रमा। रमा की धड़कन तेज हो गई, पर डर के साथ साथ एक अजीब आकर्षण भी था। उसके भीतर एक खतरनाक सवाल उठ रहा था, क्या वह इस तांत्रिक के जादू की कैद में थी या उसकी अपनी इच्छाओं की? पर अब रमा जान चुकी थी कि उसे इस रहस्य से बाहर निकलना होगा। अगले दिन वह तालाब के पास गई, जहां कभी तांत्रिक को दफनाया गया था। वहां की हवा ठंडी और बोझिल थी। अचानक उसे मिट्टी में दबे कुछ काले धागे और हड्डियों के टुकड़े दिखाई दिए। वह समझ गई कि यह जगह साधु की शक्ति का स्रोत थी। रमा ने तय किया कि वह इस तांत्रिक के खिलाफ खड़ी होगी, पर सवाल यह था कि कैसे? साधु व्रतानंद केवल तांत्रिक ही नहीं था, वह उसके दिल की कमजोरियों का भी मालिक बन चुका था। उस रात साधु ने रमा को बुलाया। मंदिर में धूप, दीपक और रहस्यमय गंध फैली हुई थी। साधु के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वह रमा के भीतर उठे सवालों को पढ़ सकता था। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो रमा, साधु ने कहा। रमा कांप उठी, पर उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में साधु हो या कुछ और? साधु हंस पड़ा। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। मैं वही हूं जिसे तुमने खोजा है। तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, सब मैं हूं। रमा को लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही हो, पर तभी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। अगर तुम तांत्रिक हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी। साधु की आंखों में गुस्सा चमक उठा, पर फिर वह मुस्कुराया। तुम मुझे नहीं रोक सकती रमा, क्योंकि अब तुम मेरी हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वही मेरी शक्ति है। रमा पीछे हटने लगी, पर साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने रमा को जड़ बना दिया। पर तभी रमा ने वह काला धागा निकाला जो उसने तालाब से उठाया था और साधु पर फेंक दिया। साधु चीख पड़ा। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध उभर आया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, दीपक बुझ गए और एक रहस्यमय अंधेरा फैल गया। अब रमा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस तांत्रिक के जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, या फिर उसी का हिस्सा बन जाए। क्या रमा साधु की काली शक्तियों से बच सकेगी, या वह खुद भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? मंदिर के भीतर फैले अंधकार में रमा की सांसें तेज हो गईं। साधु व्रतानंद की चीखें अब एक डरावनी गूंज बन चुकी थीं, जो दीवारों से टकरा रही थीं। वह काला धागा जिसे रमा ने उस पर फेंका था, साधु के शरीर पर जलते अंगारे की तरह चिपक गया था। उसकी त्वचा पर छाले उभर आए
और उसकी आंखों में गहरा लाल रंग फैल गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। साधु तड़पते हुए भी मुस्कुराया, मानो दर्द ही उसकी ताकत हो। तुम समझती हो कि यह धागा मुझे रोक सकता है? उसकी आवाज अब इंसानी कम और किसी भयानक शक्ति की अधिक लग रही थी। मैं वो हूं जिसे न जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। रमा का साहस डगमगाने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि इस युद्ध में हार का मतलब सिर्फ उसकी मौत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का भी पतन था। रमा मंदिर के बाहर भागी, पर साधु की रहस्यमय शक्ति ने हवा में उसकी सांसें जकड़ लीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे जीवित हो गईं और उसके रास्ते में अड़चनें बनने लगीं। रमा ने तालाब की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि वह जान चुकी थी कि साधु की शक्ति की जड़ वहीं थी। रात के अंधेरे में तालाब एक काले आईने की तरह चमक रहा था। वहां पहुंचकर रमा ने देखा कि पानी के ऊपर धुंधली परछाइयां नाच रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लिया हो। रमा ने तालाब के किनारे पर रखे मिट्टी के कुछ पुराने दीपक देखे। उसे याद आया कि पंडित हरिदेव ने कहा था, जहां अंधकार गहरा हो वहीं प्रकाश सबसे ज्यादा असर करता है। रमा ने एक दीपक जलाया और उसे तालाब के पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही दीपक पानी में बहने लगा, साधु वहां प्रकट हो गया। अब वह साधु नहीं, बल्कि एक विकृत डरावनी आकृति में बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। तुम मुझसे नहीं बच सकती, रमा, वह गरजा। रमा ने साहस जुटाकर कहा, अगर मैं डरती तो आज यहां नहीं होती। रमा ने काले धागे को तालाब के पानी में डुबोया और उस पर पवित्र मंत्र पढ़ने लगी, जो पंडित हरिदेव ने उसे सिखाया था। साधु तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। लेकिन तभी रमा ने महसूस किया कि साधु उसकी ऊर्जा खींचने लगा है। उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह डरी या रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। साधु ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और हवा में उड़ते हुए रमा पर झपट पड़ा। दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया था, इच्छाओं, ताकत और आत्मा का युद्ध। रमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर साधु को तालाब की गहराई में धकेल दिया, जहां उसकी शक्ति कमजोर हो जाती थी। तालाब के पानी में गिरते ही साधु के चेहरे पर भय दिखाई दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। रमा ने अंतिम बार मंत्र पढ़ा और साधु के ऊपर तालाब का पवित्र जल छिड़क दिया। साधु की चीखें और अधिक तेज हो गईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। तालाब का पानी स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रमा घुटनों के बल बैठ गई। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में विजय की चमक थी। पर जैसे ही वह उठने लगी, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। क्या साधु खत्म हो चुका था या वह वापस लौटने वाला था? रमा ने तालाब के काले पानी में झांका और वहां उसे दिखी अपनी ही परछाई। लेकिन वह परछाई हंस रही थी, ठीक उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ जो साधु व्रतानंद के चेहरे पर होती थी। तालाब के गहरे काले पानी में झांकते हुए रमा ने जो देखा, उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। उसकी परछाई हंस रही थी, वही रहस्यमय और डरावनी मुस्कान जो साधु व्रतानंद के चेहरे पर हुआ करती थी। रमा पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। क्या वह सचमुच साधु को हरा चुकी थी या यह सिर्फ शुरुआत थी? तालाब के पानी में अचानक लहरें उठीं और उसमें से एक धुंधली परछाई बाहर निकली। साधु व्रतानंद की आत्मा। पर अब वह पूरी तरह विकृत और काले धुएं जैसी बन चुकी थी। तुम समझती हो कि मुझे हराने से सब खत्म हो जाएगा? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। तुमने जो डर, जो तड़प मेरे साथ साझा की थी, वही अब तुम्हारे भीतर समा चुकी है। रमा के कदम ठिठक गए। उसे समझ में आया कि साधु की असली शक्ति सिर्फ उसके तंत्र मंत्र में नहीं थी, बल्कि इंसानों के भीतर छुपे डर और कमजोरियों में थी। रमा ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। वह जान चुकी थी कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसे बाहरी नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। उसने तालाब के किनारे पर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मैं डरती नहीं हूं, तुम मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरे भीतर की कमजोरी का प्रतीक हो। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती। जैसे ही रमा ने यह कहा, साधु की आत्मा तड़पने लगी। उसकी चीखें तेज होती गईं और वह धीरे धीरे हवा में बिखरने लगी।
रमा ने आंखें खोलकर देखा। तालाब अब शांत था। हवा में कोई डरावनी गूंज नहीं थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। पर यह जीत सिर्फ बाहर की नहीं थी, यह उसकी आत्मा की जीत थी। रमा ने जाना कि जब तक हम अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक हम सच में आजाद नहीं हो सकते। कहानी का मोरल, सीख, असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। जब तक हम अपने डर, कमजोरी और अधूरी इच्छाओं का सामना नहीं करते, तब तक कोई भी शक्ति हमें सच्ची मुक्ति नहीं दे सकती। खुद पर विश्वास और अपने डर को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत है।